हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राजेश सर ऑफिशियल दरभंगा। मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटर राजेश कुशवाहा। मेरा जो कहानी है ना, वो एक ओपन बुक की तरह है। आई डिड माई MSc इन 3 डिफरेंट सब्जेक्ट दैट आर बॉटनी, यौगिक साइंस एंड कंप्यूटर साइंस एज वेल। आज मैं बायोलॉजी का एक कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं जो कि स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई जस्ट होप कि ये वीडियो जो है आपके लिए, मेरे लिए और हम सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देखिए, इस वीडियो के अंदर हम अलग अलग चीजों की जो है इन डेप्थ स्टडी करेंगे। और सबसे पहले हम समझेंगे कि जो है लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है, ये हमारे जीवन के लिए क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है टॉपिक स्टार्ट करने वाला पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। तो पोषण को हम इन शॉर्ट पूरा वीडियो में जो है इन डेप्थ स्टडी करेंगे, तो इस वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा, टिल द एंड जो है इस वीडियो को जरूर देखें। वो सभी प्रोसेसेस जो हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल है, जरूरी है, वो सभी जो है सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहलाता है, जिसमें शरीर को टूट फूट से जो बचाती है, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का काम करती है जो प्रोसेसेस, वो सब क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम कहलाएगा। अब मान लीजिए एक आपका बाइक है, बाइक को आप 1 महीना 2 महीने पे जो है आप उसका मोबिल चेंज करवाते हैं, उसका लुब्रिकेंट चेंज करवाते हैं, उसमें ग्रीस डलवाते हैं, उसके बाद जो है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स रहता है उसको ठीक करवाते हैं आप जो है मैकेनिक्स के द्वारा, उसकी साफ सफाई करवाते हैं। ठीक उसी बाइक की तरह हमारा भी बॉडी है, हमारे बॉडी को भी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, और मेंटेनेंस में जितने सारे प्रोसेस की जो है जरूरत पड़ता है वो सभी क्या कहलाएगा? जैव प्रक्रम कहलाता है सम्मिलित रूप से। और जैव प्रक्रम में 4 इंपोर्टेंट जो है प्रोसेस है, वो है, पहला है यहाँ पे आपका पोषण। क्या है? पोषण। उसके बाद है श्वसन, फिर उसके बाद जो है वहन का काम होता है हमारे बॉडी में, फिर होता है हमारे बॉडी में एक्सक्रिएशन का काम, यानी कि शरीर में किसी भी तरह का कोई भी चीज कमी हो जाता है तो उसके लिए उसको पूरा करता है, और जिस पूरा करने का जो प्रोसेस है वो पोषण कहलाएगा। जैसे विटामिन का जरूरत पड़ा, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, तो ये सब सारी चीजें जो है पोषण के माध्यम से। फिर जो है हमारे बॉडी में जो है ऊर्जा बनाने के लिए जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमारे ब्रेन जो है अकेले 20% ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेता है। तो उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन का काम, हमारे बॉडी में जो भी चीज जो है तैयार होता है उसको जो है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में भेजा जाता है। जैसे कि जहाँ मान लीजिए कहीं पे प्रोटीन का निर्माण हुआ सेल में, तो प्रोटीन जहाँ पे जरूरत पड़ेगा, हाथ को जरूरत पड़ा तो हाथ के पास चला गया, पैर को जरूरत पड़ा तो पैर के पास चला जाएगा, ब्रेन को जरूरत पड़ेगा तो ब्रेन के पास। तो ये कौन जो है किस प्रोसेस के माध्यम से होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से। अब बॉडी में जो कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाता है जिसका जरूरत ही नहीं है, उसमें हमारे बॉडी को उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो जो है वेस्ट मटेरियल को हमारे बॉडी में जो है बॉडी से बाहर किया जाता है, वो प्रोसेस कहलाता है एक्सक्रिएशन। जैसे कि पसीना को बाहर करना, चाहे हमारे बॉडी से यूरिन को जो है बाहर करना, है ना, ये सारी प्रोसेस है। अब पहला जो हम जो मेन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में जो है क्या है कि ये सजीव में एक प्रकार का जो है प्रोसेस है जिसके माध्यम से विभिन्न तरह के जो है उसमें पोषक तत्वों का जो है जरूरत को पूरा किया जाता है। यानी इसका डेफिनेशन अगर देखें तो सजीव द्वारा भोजन ग्रहण करना और जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा पदार्थों को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर उन्हें रक्त में मिलाना तथा उनसे ऊर्जा की प्राप्ति करना, उसके साथ साथ शरीर अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस का काम करना, जटिल अनुरक्षण के लिए जटिल उसका उपयोग करना। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद पोषण में जो मुख्य पोषण के जो मुख्य जो इसका पर्पस है, मतलब क्यों पोषण जरूरत क्यों है, तो इसका 3 जो है कारण हम बता सकते हैं। पहला कि हम इससे ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। क्या प्राप्ति करते हैं? ऊर्जा की प्राप्ति। ऊर्जा की प्राप्ति मेनली किस किस चीज से होगा? तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से, है ना, थोड़ा बहुत प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ऊर्जा प्राप्ति के लिए है।
कार्बोहाइड्रेट जो है ना, जैसे कि आप ग्लूकोन डी पीते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी तो देगा, कम देगा लेकिन जल्दी देगा, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है, जल्दी देने वाला। और वसा जो हो गया यहाँ पे आपको, तो वसा जो है ना, यानी कि तेल जो खाते हैं, घी खाते हैं, बटर खाते हैं, आप जो है ये सोयाबीन तेल खाते हैं, सरसों तेल खाते हैं, तो ये सब क्या है, वसा है। अब वसा जो है ना, यानी फैट, ये थोड़ा लंबा समय लेता है, समय लगता है इसको जो है ऊर्जा देने में, लेकिन ये ज्यादा देगा, ज्यादा देर में देगा लेकिन ज्यादा देगा। जो कम देर में देगा जल्दी देगा, तो जल्दी जो देगा कौन, कार्बोहाइड्रेट। ज्यादा कौन देगा, वसा। उसके बाद है शरीर के निर्माण के लिए, नेक्स्ट जो इसमें है शरीर निर्माण के लिए क्या है, प्रोटीन, जल की रिक्वायरमेंट और खनिज लवण की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी को। शरीर निर्माण जैसे कि हाइट बढ़ना, शरीर का मसल्स जो है बढ़ना, मांसपेशी बढ़ना, हड्डी का जो है बढ़ना, तो ये सब शरीर निर्माण में जो जरूरत पड़ता है वो मेनली प्रोटीन, जल और खनिज लवण। हमारे बॉडी में जल का जो रिक्वायरमेंट होता है वो कितना परसेंट, तो लगभग 60% के करीब जो है जल का रिक्वायरमेंट होता है, 60 से 70%। उसके बाद है रोग से रक्षा करने में मदद करता है। तीसरा कारण क्या है, पोषक पोषण का तीसरा उद्देश्य क्या है, रोग से रक्षा करना, यानी जो बीमारी होता है, डिजीज है, उससे हमारे बॉडी को सेफ रखता है, तो रोग से रक्षा करने में ये हेल्प करता है। तो ये 3 उद्देश्य है। तो रोग से रक्षा करने में विटामिन, बहुत सारे विटामिन है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि आपको जो है कौन कौन से विटामिन से के डेफिशिएंसी से या कमी से कौन सा बीमारी होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे भोजन में 7 मुख्य जो कंपोनेंट है, अवयव है। अवयव समझिए, अवयव माने कि जैसे कि आपके बॉडी का अवयव क्या है, आपके शरीर का हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, दिमाग, ये सब क्या है, आपके बॉडी का अवयव है। उसी तरह से अवयव यानी पार्ट्स, भोजन के 7 जो है यहाँ पे पार्ट्स हो गए, 7 अवयव हो गए, कंपोनेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट, बता दिया अभी, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, एनर्जी या ऊर्जा प्रोवाइड करना। उसके बाद है वसा, वसा का भी सेम फंक्शन है, ये भी ऊर्जा प्रोवाइड करता है ज्यादा अमाउंट में, लेकिन समय लगाता है, देर से देता है। प्रोटीन, प्रोटीन का काम क्या है, ये हमारे बॉडी के मांसपेशी को बढ़ाना, हड्डी को बढ़ाना। खनिज लवण का काम क्या है, हमारे हमारा जो ब्रेन है वो सही प्रॉपर तरीका से फंक्शन करे, जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सब चीज की जो है ये सब क्या है, खनिज लवण है। और ये आपके बॉडी को संतुलन बनाए रखता है, बॉडी के बैलेंस में हेल्प करता है। इतना ही नहीं, हमारा ब्रेन सही तरीके से काम करे, इसमें भी मदद करेगा। विटामिन का भी काम है ये बीमारी से रक्षा करना, आपका जो है आप मेंटली स्ट्रांग रहिएगा, इसमें भी हेल्प करता है विटामिन। जल का तो काम आप जानते ही है, बिना जल के आपका बॉडी तो जिंदा ही नहीं रहेगा, क्योंकि जल के वजह से ही हमारे बॉडी के अंदर में जितना सारा जो है ये जहरीला पदार्थ होता है उसको जो है यूरिन या कहे तो स्वेट के माध्यम से, पसीना के माध्यम से शरीर से बाहर निकालता है। ये ट्रांसपोर्टेशन में भी जल हेल्प करता है, पाचन में हेल्प करता है ना। उसके बाद है मोटा चारा, तो मोटा चारा रुक्षांश कहते हैं या इसको रफेज कह सकते हैं। तो रफेज का काम भी जो है क्या है, ये हमारे बॉडी में पाचन का काम करता है, मतलब कि ये हमारे बॉडी में जो है ना कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, कोई भी चीज को जमने नहीं देता है, ठीक है। वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव आउट करने में इसका मेन फंक्शन है। इसका कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, न्यूट्रिशन वाला पोषक तत्व का वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे बॉडी में ये डाइजेशन और जो है वेस्ट पार्ट को रिमूव आउट करने में भी ये मदद करता है, ठीक है। चलिए, तो ये 7 हो गया हमारे बॉडी में भोजन के मुख्य अवयव, ठीक है। अब है पोषण के प्रकार। आप सभी को पता है और भी प्रीवियस पिछले क्लास में पढ़ते हुए आए हैं कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, स्वपोषी पोषण, वैसा पोषण जिस तरीका में जिसमें जो है जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल, अजैव
पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन वो स्वयं बनाता है। क्या करता है? खुद से बनाता है। तो वो सभी जो है पोषण का वह तरीका जिसमें जो है वातावरण में उपस्थित सूरज के प्रकाश, पानी और जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अपना जो भोजन बनाता है, वो जो है क्या कहलाता है? कौन सा पोषण? स्वपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें क्या सब आता है? तो हरे पेड़ पौधे आता है इसमें, है ना। कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं जिसमें, जो इस स्वपोषी पोषण को जो है परफॉर्म करते हैं और अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। ठीक है, इसको ये सूरज की रोशनी को यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का कुछ स्टेप्स हम दे रखे हैं, वैसे आपको पता होगा, लेकिन फिर भी इसको एक बार रिवीजन के तौर पे इसको समझिए कि ये वैसा प्रक्रम या प्रोसेस है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से, संचित यानी कि जमा करके, संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, यह वैसा प्रोसेस है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तन या चेंज कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, बाहर से जो लिए गए हैं, जल हो गया, सूरज का रोशनी जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से क्या बनता है? उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट ही है, तो ग्लूकोज में बदल जाता है और जो ऊर्जा प्रदान करता है। तो यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब प्रकाश संश्लेषण एग्जाम में पूछ देता है, कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया है, और बदल बदल के जो है तरीका बदल देगा, लेकिन बात वही रहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होते हैं। पिछले साल भी जो है CBSE में भी पूछा गया था, और एक साल पहले जो है बिहार बोर्ड में भी पूछा गया था कि जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो मेन कच्चा सामग्री है या रॉ मटेरियल है वो क्या क्या है। तो मेन मुख्य रूप से चार ही है। एक है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। उसके बाद है क्लोरोफिल। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि स्थलीय पौधे से हमें वायुमंडल से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद है स्थलीय पौधे और जड़ द्वारा मिट्टी से हम जल का जो है ये अब्जॉर्प्शन कर लेता है पौधा। तो ये चीज है। उसके बाद देखिए, अब प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रियाएं हैं वो कितने चरण में जो है संपन्न होता है। हम लोगों के यहाँ तो प्रभु के चरण में जो है संपन्न होता है। अब यहाँ प्रकाश संश्लेषण कितने चरण में जो है संपन्न होगा? तो देखिए, 3-4 चरण है यहाँ पे। पहली बात कि ये क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल होता कहाँ है? तो पेड़ के पत्तियों में, या छोटे पेड़ पौधों के जो है उसके जो है स्टेम में भी होता है, यानी कि तना में भी जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से क्लोरोफिल पत्तों में होता है, और वो पत्ता जो हरा दिखता है, हरा हरा हरियाली रहता है, तो हरा दिखने का मेन वजह है कि उसमें होता है क्या? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो लीफ में जो पाए जाने वाला क्लोरोफिल है उसका काम है सूरज के रोशनी को, प्रकाश को जो है कैप्चर करना, उसको जो है अवशोषण करना, अवशोषित कर लेता है, और उसके बाद उस प्रकाश को वो रासायनिक ऊर्जा में जो है रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्म कर देता है, बदल देता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करता है? जल के जो अणु है, जल किससे बना होता है? जल का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके जहाँ वाटर बना हुआ है या जल बना हुआ है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या कर देता है? अपघटन, यानी कि दोनों को जो है तोड़ देता है, ब्रेकअप करवा देता है दोनों को। कौन करवाता है ऐसा काम? तो क्लोरोफिल के पास पावर है जल के, जो जिस चीज से जल बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, दोनों के बीच में ब्रेकअप करना यानी कि तोड़ देना, अपघटन जिसको हम कह सकते हैं। तो जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना, टूटना। उसके बाद चौथा चरण यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाना, रिडक्शन होना। मतलब कि
फाइनली जो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या, ग्लूकोज तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है, जो कि एक एनर्जी का जो है उससे वो भोजन हो गया पेड़ पौधा का, उससे वो अपना ऊर्जा प्राप्त करेगा और अपने डे टू डे जो भी काम उसका होता है, फिजिकल वर्क या जो भी काम है, वो उस काम को वो सही तरीके से कर पाएगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये डायग्राम पत्ता के अंदर जो है ऊपर जो है छेद होता है, छोटा छोटा होल होता है, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होगा, जिसके माध्यम से हम देख पाएंगे कि पत्ते के ऊपर भी छेद होता है या होल होता है। ठीक है, तो ये जो है ये वाला जो देख रहे हैं ये है खुला, मतलब कि ओपन है, ये वाला जो है बंद है, छेद अभी बंद है, इसके माध्यम से अभी कुछ भी आ नहीं, न आ जाए, आएगा न जाएगा। ये ओपन है यानी कि इसके माध्यम से गैस का एक्सचेंज हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ऑक्सीजन लेगा। रात के समय पौधा भी ऑक्सीजन लेता है, लेकिन कम अमाउंट में लेता है, जिससे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस रात में पौधा लेता है, इसलिए जो है हमारे जो दादा परदादा या हमारे जो बड़े बुजुर्ग है, सीनियर पर्सन, वो हमें कहते हैं कि पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो साइंटिफिक रीजन ये है कि पेड़ पौधा रात के समय में ही हमारे तरह ऑक्सीजन लेता है सांस में, जिसके वजह से अगर वहां पे हम सोएंगे तो ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा और हमें मृत्यु हो जाएगा या हमें जो है सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आप समझ गए कि प्रकाश संश्लेषण कितने चरण में हुआ, तो 4 चरण में, और हम लोग जो है प्रभु के चरण में है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के 4 कच्चा सामग्री, क्लोरोफिल पत्ता में जो पाया जाता है, सूरज के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, जल लिया, फूल लिया, यहाँ मतलब कि 4 गो चीज का रिक्वायरमेंट होता है, जो कच्चा सामग्री है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए, भोजन बनाने के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, पेड़ पौधे की पत्तियां हरे रंग की दिखते, तो बताइए दिए हैं कि हरे रंग क्यों दिखता है, क्योंकि वो क्लोरोफिल है। ये पत्तियां इनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही हरे रंग की होती है। अब पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग, सेल ऑर्गेनलेज होते हैं। पत्ती के जो कोशिका में जो है ना, हरा रंग के, हरा रंग का जो एक डॉट डॉट समान बिंदु के समान एक कोशिकांग होते हैं, जिसको इंग्लिश में सेल ऑर्गेनलेज कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं या हिंदी में हरित लवक कहते हैं। हम हर बार कहते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट आपके साथ जो है माइंड गेम खेलता है। वो आपको 12वीं तक हिंदी में पढ़ाएगा और या ग्रेजुएशन में कहेगा साइंस हिंदी में नहीं होता है, साइंस इंग्लिश में होता है। तो वो जो है उसके बेवकूफ, उसके डार्कनेस में नहीं रहना। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, वो हिंदी करे या इंग्लिश, आप ट्रांसलेशन के फेरा में नहीं रहिएगा, क्योंकि हम जो है आपके मेंटर, हम खुद उस चीज को झेल चुके हैं, क्योंकि हम भी 12वीं तक जो है हिंदी में पढ़े बिहार बोर्ड से। अब बाद में पता चला कि जो है यहाँ पे कॉलेज में कोई ऐसा बुक ही नहीं है जो हिंदी में बना है, जो भी बढ़िया सा राइटर है वो इंग्लिश में लिखे हैं। अब हम क्या करें, वही हुआ, जो है फिर से जो है अच्छा से फिर से प्रिपरेशन करना पड़ा, हार्ड प्रिपरेशन करना पड़ा। वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं कहूंगा कि आप दोनों मीडियम रखिए। और जहां भी लिखने की बात है, मान लीजिए क्लोरोफिल जो है, क्लोरोप्लास्ट के बदले हमको हरित लवक याद है तो हरित लवक लिख देंगे, अगर क्लोरोप्लास्ट याद है तो क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट लिखिए। ठीक है, हरी पत्तियों में उपस्थित ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश ऊर्जा अवशोषण कर रासायनिक ऊर्जा द्वारा जो है रासायनिक परिवर्तन द्वारा, रासायनिक ऊर्जा मतलब सीधा सीधा समझिए कि सौर ऊर्जा को जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम होता है वो क्लोरोफिल के माध्यम से। फिर पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल जल ग्रहण करते, ये सब चीज समझ गए आप। उसके बाद पत्तियों की सतह पर एक सूक्ष्म छिद्र होता है, एक बहुत ही महीन छेद होता है, तो उस छिद्र को धिद्र लिखा हुआ है, सही कर लीजिएगा आप लोग, छिद्र लिखा है। ठीक है, या होल कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं हिंदी में रंध्र छिद्र या इंग्लिश में स्टोमाटल पोर। ठीक है, यहाँ जो देख रहे हैं ये दोनों डायग्राम, ये डायग्राम क्या है, स्टोमाटा, हिंदी में कहेंगे रंध्र, क्या कहेंगे, रंध्र। स्टोमाटा का काम क्या है, गैस का विनिमय करना, यानी कि गैस का एक्सचेंज करना। ठीक है, छिद्र के द्वारा पत्तियां हवा से
कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, ठीक है। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इसी रंध्र नहीं होगा, रंध्र होगा यहाँ पे, रंध्र छिद्रों के द्वारा होता है। और पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान इसी रंध्र के यानी कि स्टोमाटा वाले छिद्र से करता है, ठीक है। ये तना, जड़ तथा पत्तियों के सतह में भी रंध्र छिद्र पाया जाता है, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट हो सकती है। पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड जल से प्राप्त ऑक्सीजन हाइड्रोजन अणु से प्रतिक्रिया कर आखिरकार ये क्या बना लेता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज में जो है अपचयित हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूत्र जो है बार बार लिखने के लिए कहता है, ये भी 2-3 नंबर का आ जाएगा आपका। कभी CO2 को हटा देगा, यहाँ पे जो है खाली जगह बना देगा, आप पूछेगा कि क्या यहाँ पे लिखाएगा। कभी यहाँ पे लिख देगा कि यहाँ पे क्या होगा, कभी यहाँ वाला पार्ट को गायब कर देगा, या ये पूछ देगा कि बाई प्रोडक्ट में क्या बना ग्लूकोज के अलावा, तो ऑक्सीजन बना। ये शुगर लिखा है, यही ग्लूकोज हो गया, इसी को कार्बोहाइड्रेट भी लिख सकता है। तो नाम से कंफ्यूज नहीं होना, यही है प्रकाश संश्लेषण के जो प्रतिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है उसका रिएक्शन है, ठीक है। इस सूत्र को याद रखिएगा। ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ तथा पौधे को ऊर्जा प्राप्त होती है, ये तो बता दिए अभी कि ग्लूकोज, उसी ग्लूकोज, वैसा ही ग्लूकोज से हम लोगों को भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब देखिए, पेड़ पौधे को ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए और भी, सिर्फ इसी से तो नहीं होगा, ग्लूकोज से और भी चीज की जरूरत पड़ता है, कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय जल के साथ साथ पौधे जल के साथ साथ अन्य कच्ची सामग्रियां जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, लोहा यानी आयरन, मैग्नीशियम, स्पेलिंग सही कर दिया, खनिज पदार्थ और मिट्टी से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब प्राप्त होता है वो मिट्टी से, और इसके अलावा जो है जो चीज है ये फोटोसिंथेसिस से जो प्राप्त हुआ है ग्लूकोज, वो सब मिल करके तब जा करके पेड़ पौधा अपना शरीर का निर्माण करता है, और भी जो भी उसका फिजिकल जो भी प्रोसेसेस होता है उसको वो परफॉर्म करता है। अब है नेक्स्ट जो है यहाँ पे विषम पोषी। तो जो विषम यानी कि दूसरे पे, हेट्रो यानी कि दूसरे पे जो डिपेंड रहता है या दूसरे पे से प्राप्त हो जो किया जाता है पोषण, पोषक तत्व, तो वही जो है हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन क्या करता है, खुद से बनाता है कि अलग से, ये खुद से नहीं बना के भोजन दूसरे से बना बनाया भोजन प्राप्त करता है, तो बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों द्वारा बनाए गए भोजन से प्राप्त करते हैं, वो विषम पोषी कहलाते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भोजन तो मम्मी बनैले रहे, तो जहाँ कैसे, तो मम्मी बनाई है तो क्या ये भी हो जाएगा, हम बनाए तब जो है स्वपोषी, या मम्मी बनैले है उसको खा लिए तब जब विषम पोषी, नहीं। भोजन हम बनाए या मम्मी बनाए, भोजन जो बनाने के लिए जो चावल दाल जो की जो जरूरत पड़ता है वो तो आता कहाँ से, पेड़ पौधा से, तो आप लिए तो दूसरे से ही ना, बनाने की प्रक्रिया नहीं, जो चावल है, दाल है, आटा है, मसाला है, वो चीज हमें पेड़ पौधा से प्राप्त होता है। दूध है, जानवर से प्राप्त होता है, अंडा है, जानवरों से प्राप्त होता है। तो इन लोगों से हम प्राप्त करके जहाँ भोजन का अब पूर्ति करते हैं, तो वो हम सभी क्या है, विषम पोषी है, ठीक है। भोजन के लिए जो दूसरे पे आश्रित रह, जैसे कवक हो गया, फंगस, फंजाई, मनुष्य और भी बहुत सारे जीव हैं जो विषम पोषी पोषण के कैटेगरी में आते हैं। इसके 3 कैटेगरी हो गए विषम पोषी के, मेनली 3 जहाँ प्रकार हो गया। पहला कि मृत जीवी पोषण, जिसको इंग्लिश में सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। मृत जीवी में जो क्या है ना कि सड़े गले मरे हुए जो है चीजों पे जो आश्रित होते हैं भोजन के लिए, वो सब मृत जीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अपना भोजन मृत जीवों के गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। सड़े गले चीजों पे जो है आश्रित होते हैं, जैसे कि फफूंदी हो गया, कवक हो गया,
ये सब मृत जीवी पोषण के कैटेगरी में आएगा। अब है परजीवी पोषण, बाल में जो ढील हो जाता है तो वो जो ढील क्या है, तो ये जो प्रोसेस है ये जो परजीवी पोषण के अंतर्गत आएगा। परजीवी हो गया, वो ढील क्या है, परजीवी। अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रखकर जिंदा जीवों पे जिन एक कोई जीवित जीव आश्रित होता है भोजन के लिए, तो वो सब जो है कौन सा कैटेगरी हो गया, परजीवी पोषण का कैटेगरी हो गया। तो परजीवी या अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रखकर उनको बिना मारे, बिना उसको मारे उनसे हम पोषण प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में दो प्रकार के जीवों की भागीदारी होता है, एक होता है पोषी, एक होता है पोषी। जैसे जिस जीव से खाद्य प्राप्त, खाद्य यानी कि भोजन का अवशोषण परजीवी करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं। तो हमसे अवशोषण क्या है, मान लीजिए हमारे बाल में जू है या ढील है, तो हम क्या हो गए, उसके होस्ट हो गए, क्या हो गए, होस्ट हो गए यानी पोषी हो गए। और परजीवी यानी कि परजीवी वह जीव है जो पोषियों के शरीर में रहकर और उनके ही भोजन का और आवास का अवशोषण करते हैं। यानी परजीवी क्या हो गया, जू हो गया। आपके जो है स्टोमक में, पेट में जो चाली होता है वो भी परजीवी है। अमर बेल का लत्ती जो सुनहरे कलर का होता है जिसमें पत्ता उत्ता नहीं होता है और पेड़ को पूरे जड़े रहता है, तो वो अमर बेल का लत्ती भी, यानी जिसको कस-कुटा कहते हैं इंग्लिश में, ये भी जो है क्या है, परजीवी है। मच्छर में जो पाए जाने वाले प्लाज्मोडियम है, परजीवी है। उसके बाद है परजीवी मनुष्य के आंत में पाए जाने वाले फीता कर्मी, गोल कृमि, जिसके लिए आप चाली का दवाई खाते हैं, है ना। जू यानी कि ढील जो होता है, लड़की सबके होता है, लड़की लड़का सब में। लेकिन ये है कि ये सारी चीजें क्या है, परजीवी के कैटेगरी में आएगा। एग्जाम्पल भी याद कर लीजिएगा। अब है तीसरा जो कैटेगरी है न्यूट्रिशन यहाँ पर विषमपोषी का, वह है प्राणी संपोषण। अब प्राणी संपोषण क्या होता है, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव की ऊर्जा की प्राप्ति पादप यानी कि पेड़ पौधा, यहाँ प्राणी होगा, नानी नहीं होगा, सही कर लीजिएगा आप लोग। प्राणी पोषण स्रोतों से प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्गत, जैव पदार्थों के अंतर्गत अंतःग्रहण एवं पाचन द्वारा की जाती है, ठीक है। अर्थात वह भोजन को लेता है, पचाता है और फिर बाहर निकालता है। सीधा सीधा भाषा में भोजन को अंतःग्रहण यानी लेना, पचाना और बाहर निकालना, ये क्रिया जिस जिस जीव में होगा सब प्राणी संपोषण में आ जाएगा, ठीक है। जिस भी जीव में पचान, भोजन लेना, भोजन पचाना और बाहर निकालने की क्रिया होता है वो प्राणी संपोषण कहलाता है या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये इसमें आएगा मनुष्य, अमीबा और जितने भी जानवर आप देखते हैं, गाय भैंस बिल्ली बकरी, ये सब क्या होगा, प्राणी संपोषण में आएगा। हम इंसान भी उसी कैटेगरी में है। अब देखिए अमीबा भी इसी कैटेगरी में है। अमीबा, देखिए ये अमीबा एक कोशिके यानी कि एक कोशिका से बना हुआ जीव है, ये भी प्राणी संपोषी में आता है। और ये जो है किस संघ से आते हैं, किस किंगडम से, तो प्रोटोजोआ किंगडम से। और अनिश्चित आकार का प्राणी है जो नदियों, तालाबों और झीलों में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाएगा, तो लोकेशन भी बता दिए। कैसा जीव है, तो एक कोशिका वाला जीव है, एक कोशिका से बना हुआ है। हम लोग बहुते कोशिका से बना था, बहुकोशिकीय हो गए, यानी हम लोग इंग्लिश में कहें तो मल्टी सेलुलर हम लोग हो गए, और ये हो गया यूनिसेलुलर। ये किस किंगडम से आता है, तो प्रोटोजोआ संघ से। अनिश्चित, बॉडी का आकार कैसा होता है, अनिश्चित, कभी भी बॉडी का आकार इसका बदल सकता है। ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए बॉडी के आकार को कभी भी किसी भी ढंग में, किसी भी तरीका से वो ढाल सकता है, ठीक है। अमीबा में पोषण के जो प्रकार, पहली बात तो इस अमीबा में जो है ना एक उंगली जैसा संरचना होता है जिसको हम कहते हैं कूटपाद, इंग्लिश में कहते हैं स्यूडोपोडिया। और इसका स्यूडोपोडिया वैसे लैटिन वर्ड है, यानी कि यूनानी भाषा में लिखा हुआ है स्यूडोपोडिया, लेकिन हिंदी इंग्लिश में होता है फॉल्स फीट, उसी को हिंदी में हम कहते हैं कूटपाद। तो फॉल्स यानी कि असली नहीं, नकली, और फीट यानी कि हाथ पैर, ठीक है, समझ रहे हो ना बात। तो हाथ पैर का काम क्या होता है, जैसे हम हाथ से खाते हैं ना जी, पैर से चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो हाथ पैर का काम यही करता है कूटपाद।
कैसा इसका आकार होता है, तो उंगली के जैसा। कैसा? उंगली के जैसा। ठीक है, समझ रहे हो ना, उंगली के जैसा इसका संरचना होता है इसके बॉडी में, जिसको हम इंग्लिश में कूट जो है सीडोपोडिया या हिंदी में कूटपाद कहते हैं। ठीक है, जिसका काम होता है इसके बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट में, चलने में मदद करता है, और साथ ही साथ भोजन लेने में। अमीबा इन कूटपाद के द्वारा भोजन को क्या करता है? घेर लेता है। कैसे क्या करता है? घेरा। अभी डायग्राम में हम दिखाते हैं। और उससे संलग्न होकर के खाद्य का रिक्तिका बनाते। खाद्य रिक्तिका माने कि जैसे आपका पेट क्या है, खाद्य रिक्तिका की तरह है। जैसे खाद्य भोजन जमा होता है ना पेट में, तब वो खाद्य रिक्तिका बना लेता है उसी टाइम पे। और खाद्य रिक्तिका के अंदर जो भोजन प्राप्त हुआ है, उस जटिल भोजन को या पदार्थ को वो क्या करेगा? विघटन करके सिंपल या सरल पदार्थ में परिवर्तन कर देता है, और वे एक कोशिकीय साइटोप्लाज्म में विस्तृत हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये बचा हुआ जो भोजन होता है, यानी कि जो जरूरत नहीं है इसके बॉडी को, अपच यानी जो पचता नहीं है, वैसे पदार्थ को कोशिका के सतह की ओर वो लेके आता है, और शरीर से वो बाहर निकाल देता है। बॉडी उतना दूर जो है थोड़ा सा टूट जाता है, और वहां से वो जितना जो नहीं पचा है, जो नहीं जिसका जरूरत है, वो सब वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर कर देता है। तो ये प्रोसेस है इसमें। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इसमें मूवमेंट या भोजन लेने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके माध्यम से? तो कूटपाद की मदद से। ठीक है, सीडोपोडिया की मदद से, फॉल्स फीट के मदद से। मनुष्य में पोषण। अब देखिए मनुष्य मेन, अब जो टॉपिक हमारा आ रहा है, हम लोगों के खुद के बारे में पढ़ना है। मनुष्य में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मनुष्य में जो पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है, और मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नली में होता है। कहाँ पे? आहार नली में। हमारे बॉडी में क्या है? एलिमेंट्री कैनल है, जो कि हमारे मुख गुहा से लेकर के गुदा तक है, और जिसकी कुल लंबाई लगभग 32 फीट है। कितना? 32 फीट, 32 फीट। आहार आहार नली मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी क्या है? नली है। और इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न विभिन्न चरणों में होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में होता है, जिससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होती है। ठीक है, अब पोषण के जितने सारे चरण हैं, यहाँ पे स्टेप्स हैं, उसको देखिए। पहला स्टेप्स है अंतःग्रहण। अंतःग्रहण में भोजन मुंह में लेना। क्या लेना? मुंह में भोजन लेना। ठीक है, उसके बाद होता है पाचन। भोजन का पाचन करना। मुंह से ही जो है शुरू हो जाता है भोजन का पाचन, क्योंकि मुंह में तीन तीन गो जो है ग्रंथि है, ग्लैंड्स है, जिसका काम है लार या सलाइवा तैयार करना, थूक तैयार करना, जिससे भोजन को जो है वो यहाँ से कुतरना, चबाना, दांत से के माध्यम से, जीभ के माध्यम से होता है, और उस लार को मिला करके वो भोजन को कॉम्प्लेक्स जटिल से सिंपल में तैयार कर देता है। तो भोजन का पाचन का क्रिया कहाँ से हो जाता है? मुंह से ही शुरू हो जाता है, और छोटी आंत में जाकर के वो संपन्न होता है। कंप्लीट डाइजेशन अगर पूछा जाए तो हमारे छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। तीसरा है अवशोषण। तो अंतःग्रहण, पहले भोजन मुंह में लेना, फिर पचाना, और उसके बाद पचाने के बाद क्या होता है? वो जो भोजन लिक्विड के रूप में रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको फिर हमारे ब्लड वेसल्स के द्वारा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अवशोषण। और फिर उससे जो है वो अपना उस अवशोषण करके उस भोजन में जो भी मौजूद है, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण, इन सब का इस्तेमाल बॉडी जरूरत के हिसाब से करता है। तो जरूरत के हिसाब से जो उपभोग करता है, यूज करता है, तो ये प्रोसेस कहलाएगा एसिमिलेशन। क्या कहलाएगा? अवशोषण के बाद क्या होगा? एसिमिलेशन। और इसके बाद पांचवा यहाँ पे है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पांचवा स्टेप्स हम लिखे हुए हैं, थोड़ा सा हम इसको अरेंज नहीं कर पाए जल्दीबाजी में। तो ये पांचवा स्टेप्स है बहिक्षेपण, इजेशन, जिसमें आवश्यक तत्वों का अवशोषण के पश्चात और यूज के बाद जो वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? इजेशन या बहिक्षेपण कहते हैं।
ये बहिक्षेपण नहीं, बहिक्षेपण। उसके बाद है यहाँ देखिए पाचन की जो प्रक्रिया है ये एक फिजिकल और केमिकल यानी कि भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें जितने भी जटिल यौगिक होते हैं यानी भोजन होते हैं, उसको सरल या सिंपल फूड में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा का प्राप्ति करना, एनर्जी को जो है एक्वायर करना, ठीक है, एनर्जी प्राप्त करने का काम है। ऊर्जा का मेन काम क्या है? पूछा जाएगा एग्जाम में कि ऊर्जा का काम सॉरी पाचन का मेन काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है? तो ऊर्जा का प्राप्ति करना। और ये कैसे होता है तो बता दिए हैं कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ब्रेक डाउन करना, तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है, ठीक है। भोजन में उपस्थित जल, विटामिन, खनिज पाचन पाचन नहीं होता है, क्योंकि ये पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में बटा रहता है, जिस वजह से जल के, विटामिन के और खनिज का जो है पाचन नहीं होता है, ठीक है। ये सब फैक्ट्स वाला बात है, इसको याद रखना है। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सब का पाचन होता है।